नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। फर्रुखाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट का सख्त अल्टीमेट, 7 दिन में पूरे करें सुरक्षा मानक। बेसमेंट में कारोबार पर रोक। फर्रुखाबाद जनपद में अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और भवन मानचित्र संबंधी मानकों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सिटी मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने प्रेस वार्ता कर होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल, कोचिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल समेत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालकों के नए गाइडलाइन जारी किए। उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि सभी संस्थान 7 दिनों के भीतर निर्धारित मानकों को पूरा करें, अन्यथा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, भवन मानचित्र की स्वीकृति तथा अन्य आवश्यक अभिलेख मानकों के अनुरूप उपलब्ध होने चाहिए। संबंधित विभागों की टीम निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच करेगी और जहां कमियां मिलेंगी वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने बेसमेंट के उपयोग को लेकर भी कड़ा निर्देश जारी किए। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बेसमेंट में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग सुविधा के लिए ही किया जा सकेगा। यदि किसी प्रतिष्ठान में बेसमेंट में व्यवसाय संचालित होता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि हाल के दिनों में विभिन्न शहरों में हुई अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से जिले में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा के साथ साथ भवनों में आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा सकें। सिटी मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने सभी संचालकों से अपील की वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी कमियों को दूर कर लें और प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें। जनपद फर्रुखाबाद से सामने खान की रिपोर्ट। बना रखा है बेसमेंट में पार्किंग होना चाहिए, पार्किंग की जगह उन्होंने अपना जो है तो कारोबार बना रखा है। आज भी हमारी कोर्ट में एक ऐसा प्रकरण आया था जिसमें बेसमेंट में उनके द्वारा रन किया जा रहा है। उनको मैंने बताया कि बेसमेंट में आप कतई बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप भी अपने माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर्स, अपने चैनल्स, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एजुकेट करिए कि बेसमेंट में कोई भी कार्रवाई नहीं करे। फिर मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि हमने कल की एक लाइन खींच के कि कल हमने सबको एजुकेट किया है, हम 7 दिवस का टाइम फिर दे रहे हैं। हमारी टीम जाती है, वो एजुकेट करती है, लेकिन फिर भी हम कल से मान रहे हैं कि 7 दिवस में आप अपने वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। और बेसमेंट में तो बिल्कुल नहीं। बेसमेंट मीन्स बेसमेंट, वहाँ पे पार्किंग आप करिए, कोई वहाँ पे बिजनेस आपका रन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 7 दिवस के बाद अगर चीज़ें नहीं होती तो वृहद स्तर पे सीलिंग इत्यादि की कार्रवाई जो भी हमारी विधिक जो होगी वो होगी। फिर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे। सभी को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है? जी बिल्कुल, फायर एनओसी देखिए, जो स्टैंडर्ड्स 15 मीटर वाली बिल्डिंग या जिसके लिए है उसके लिए तो अनिवार्य है, और जिनके लिए 15 मीटर्स वाला एप्लीकेबल नहीं है लॉ, उसके लिए जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो एप्लीकेबिलिटी है। उसी की कल चर्चा करके सबको संपूर्ण जानकारी दी गई। उसके बाद भी अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप कृपया करके फायर सेफ्टी ऑफिसर के पास जाकर वहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ पे नहीं बताया जा रहा तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, डीएम मैडम को कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम उनको बुला के हम कहेंगे कि भाई आप बताइए। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने कल एक वृहद स्तर पे एक मतलब कार्यशाला ही मान लीजिए उसका आयोजन किया गया था। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि जो चीज़ें हैं उनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से बताएं सबको, ताकि आपके चैनल सब लोग देखते हैं, उससे लोग एजुकेट हों। उसके बाद 7 दिवस के बाद हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज एक मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में अनभिज्ञता थी, तो उसके विषय में क्लैरिटी देने के लिए एक प्रेस वार्ता की गई है। और आपसे अच्छा माध्यम कोई हो नहीं सकता कि जो क्लैरिटी के साथ चीज़ों को प्रेजेंट कर सके। आप लोगों को पता है कि जो लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हर ज़िले में एक ड्राइव चल रहा है जो कि कॉन्टीन्यूअस है। हमारे ज़िले में भी ड्राइव चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हम लोग कंटिन्यूअस ड्राइव चला रहे हैं। मैम ने जिले स्तर पे टीम गठित की है। उन टीमों को वो रोज़ रोड पे निकल रही हैं और हमारे यहाँ पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे उन टीमों ने अपना औचक निरीक्षण का दिनांक फिक्स किया है। उसमें पहले तो जाकर एजुकेट ही किया जाता है, उसके बाद मेरे स्तर से नोटिस इत्यादि की कार्रवाई की जाती है। नोटिस इत्यादि में जो उनको कहा जाता है कि भाई आप फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 7 दिवस के अंदर
नोटिस प्राप्ति की 7 दिवस के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ये नोटिस की कार्रवाई हम लोग अभी तक 49 से 50 इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पे हम लोग कर चुके हैं। तो जिसमें कि हमारा लगभग कोचिंग सेंटर्स 6, शॉपिंग मॉल 2, हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक 31, होटल रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा सेंटर स्पा 8 और अन्य कैटेगरी में 2। ये वाली प्रक्रिया हमारी अभी गतिमान है, प्रक्रियाधीन है। ये कल तक की फिगर्स हैं जो मेरे पास हैं। इसके बाद हम लोगों ने ज़िले में लोगों को एजुकेट करने के लिए यहाँ पे एक डीएम मैम की अध्यक्षता में एक हम लोगों ने मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें हम लोगों ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो DIO साहब द्वारा देखे जाते हैं उनको कहा कि भाई आप जो भी मेन हमारे कोचिंग सेंटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलवाइए। उनके द्वारा बुलाया गया। जितने भी हमारे रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस के ओनर्स हैं उनको बुलवाया गया। हॉस्पिटल्स में IMA के चेयरमैन और सेक्रेटरी वो आए और भी कई लोग आए जिन्होंने अपने कुछ प्रश्न उस मीटिंग में रखे। प्रश्नों को संबंधित जो अधिकारी हैं फायर के, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के और सारे अधिकारी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। इसके बाद कुछ लोगों द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि उनको पता नहीं है कि फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उनकी बिल्डिंग के लिए क्या हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू भी है ये। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम लोग एक सेमिनार का आयोजन कराएंगे। उस सेमिनार के आयोजन के बाद जो कल हुआ है, कल संडे को फायर विभाग द्वारा उस सेमिनार का आयोजन कराया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने जितनी भी उनकी फायर सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी आशंकाएं हैं उनको वहाँ पे पूछा और वो वहाँ से सेटिस्फाई होके गए। अब आज देखिए, ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक रेगुलर प्रोसेस है और ये जो 49 इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा भी मेरे द्वारा गेस्ट हाउसेस को पहले नोटिस निर्गत किए गए हैं। उनमें भी क्योंकि अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, उनमें भी कोर्ट में सुनने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। आज उसमें मेजरली सारे गेस्ट हाउसेस की तारीख पे सुनवाई की गई, जिसमें अधिकतर लोगों ने बताया कि हमारे द्वारा गेस्ट हाउस बंद कर दिया गया है। गेस्ट हाउस बंद करने की, देखिए किसी के ऊपर ये नहीं है कि आप गेस्ट हाउस बंद कर लें, बस ये है कि आप लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। मेरे द्वारा भी आज सभी अधिवक्ताओं को और जो कोर्ट में मौजूद थे उनको बताया गया कि भाई जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप 3 चीज़ों के लिए बिल्कुल एजुकेट कर दीजिए, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और जिस कैटेगरी में, जिस एक्टिविटी में आपका नक्शा पास है उसी में कार्य करें, क्योंकि नक्शा पास करने में थोड़ा टाइम लगने की संभावना होती है। इसीलिए हम लोग 15 दिन का समय दे रहे हैं ताकि वो अपना कंपाउंडिंग या फिर नक्शा स्वीकृति के लिए जो भी आवेदन वगैरह हैं वो कर दें। लेकिन क्योंकि फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऐसी है कि जिसमें आपको वहाँ पे अपने आप चीज़ों को वहाँ पे मैनेज करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने 7 दिवस का नोटिस दिया है। क्योंकि हम मानते हैं कल का हम डेडलाइन मानते हैं कि आज हमने सभी लोगों को बताया है, सभी लोगों को समझ में आ गया है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उस चीज़ के लिए ठीक करने के लिए बाध्य हों अपने बिजनेस प्रमाइसेस में, क्योंकि वो बिजनेस प्रमाइस खोल रहे हैं तभी आम जनता आ रही है वहाँ पे, कोचिंग कर रही है या फिर शॉपिंग कर रही है, कैसे भी। तो हम लोग ने कल से हम 7 दिन का हम लोगों ने टाइम दिया है लोगों को। मेरे द्वारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कृपया करके जब तक आपके यहाँ पे फायर स्टैंडर्ड्स सही ना हो जाएं, आप संचालन बंद रखिए। संचालन में कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप सबकी सेफ्टी को देख, अपनी सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी को देखते हुए वहाँ पे संचालन करें। 7 दिवस के बाद अगर हमें ऐसा शिकायत या हमारे इंस्पेक्शन में, क्योंकि हमारे पास सब रिटर्न में है, उसमें हमें अगर ये दिख रहा है कि लोगों द्वारा फिर भी फॉलो नहीं किया जा रहा, इतना लोगों को टाइम देने के बाद, इतना फ्लेक्सिबिलिटी देने के बाद, इतना एजुकेट करने के बाद भी अगर लोगों द्वारा वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो वी हैव लीगल ऑप्शंस। तो फिर हम आगे जो भी हमारा एक्ट कहता है या जो भी हमारी विधिक कार्रवाई है उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच। लोगों ने पार्किंग की अपेक्षा जो है